2024 की शुरुआत हो चुकी है। अगर आप ये काम कर लेते हो तो आपका जीवन पूरी तरीके से सकारात्मकता से भर जाएगा। काफ़ी चेंज करने की ज़रूरत है आपके जीवन में। जी हाँ, अगर आपने आज स्टेप नहीं लिया ना तो आप कभी नहीं ले पाओगे। अब साल की शुरुआत हो चुकी है, नए साल की शुरुआत हो चुकी है। इसी शुरुआत के दिनों में ही अपने जीवन को बदल डालो और साल के आखिरी तक आप पाओगे चेंज, टोटली चेंज। एक पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए पाओगे खुद को। मैं आज आपको कुछ बातें बताने वाली हूँ, कुछ ऐसी आदतें आपको अपने अंदर लानी है जिससे आप अपने जीवन को बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी से भर पाओगे। मानती हूँ कि चीज़ें बहुत मुश्किल होती है, या हमारे बीते काल में इतना कुछ हो चुका होता है कि बहुत टफ होती है हमारी लाइफ, पर नामुमकिन कुछ भी नहीं होता है। अगर हम एक स्टेप नहीं उठाएंगे, कोशिश नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो साल की शुरुआत कुछ इस तरीके से करें। स्टेप आपको क्या करना है, जितने भी आपके आसपास नेगेटिव लोग हैं जो आपको ताना मारते हैं, कटी चली सुनाते हैं, आपको भला बुरा कहते हैं, आपके आगे पीछे उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, आपको पता अब क्या करना है? आपको करना ये है कि अपने दिमाग में एक चीज़ बैठा लो। ये जो लोग हैं ना, ये लोग ना बिल्कुल उस टूटी हुई खंडित मूर्ति की तरह जिसे साइड कर दिया जाता है, ये उस सूखे गले कचरे की तरह जिसको फेंक दिया जाता है, या कहूँ कि उस टूटे फूटे सामान की तरह जिसे स्टोर रूम में या किसी कोने में फेंक दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है। आपको यही करना है। जितनी ज़रूरत है, जितनी बात करनी है, सिर्फ उतना मतलब रखो, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। इग्नोर करो, क्योंकि ये सड़ा गला कचरा आपके किसी काम का नहीं है, इसलिए साइड रखो इसको। हाँ, कई बार क्या होता है कि जो टूटी फूटी चीज़ें होती है हमें कुछ कीमत दे देती है, 1-2 रुपये, इतना ही मतलब रखो उन चीज़ों से, उन लोगों से। इस साल की शुरुआत में ना कर दो ये काम कि इनकी औकात इन्हें पता होनी चाहिए। दूसरा स्टेप, अपने पास एक पॉकेट डायरी हमेशा रखो, चाहे कोई हाउसवाइफ हो, चाहे कोई भी बंदा हो, रखो। अपने अंदर से 5 खूबियां निकालो, उसमें लिखो। हर किसी के अंदर होती है। हालांकि कुछ लोग क्या कहते हैं, मेरे से नहीं होगा, मैं नाकारा हूँ, मुझसे ये नहीं होता, मुझसे वो नहीं होता, हाय मेरे पैरों में दर्द रहता है, मैं चल नहीं सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, नेगेटिविटी से भरे पड़े हैं। लेकिन 5 खूबी आप ढूंढ सकते हो, बखूबी ढूंढ सकते हो, उन्हें लिखो, राइट डाउन करो, उन पे काम करो। फिर 5 अपने अंदर कमियां ढूंढो, वो 5 चीज़ें जो आप अपने अंदर महसूस करना चाहते हो वो लिखो और उनके लिए कदम उठा दो कि मेरे को फर्स्ट स्टेप में क्या करना, सेकंड में क्या करना। अपना पहला कदम उठा डालो कि मुझे अपने अंदर ये चेंजेस करने हैं, मेरे में ये कमी मुझे महसूस होती है, इसकी मुझे पूर्ति करनी है। हो सकता है कि थोड़ा मुश्किल आ जाए, कॉम्प्लिकेशन आ जाए करने में, पर नामुमकिन कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट, एक A4 साइज शीट लो, दीवार पे लिखो, उस पे लिखो मैं कर्मशील इंसान हूँ। औरतें तो होती हैं बट सभी नहीं होती हैं, कुछ लेजी भी होती हैं जो कि बस 1-2 काम करें, खाया पिया और सो गई। ऐसा नहीं है कि नहीं होती हैं, होती हैं। मैंने तो अपनी आंखों से देखे, मेरे आस पड़ोस में भी रहती हैं, घर के माहौल में भी रहती हैं, होती हैं ऐसी जिन्हें किसी चीज से कोई मतलब ही नहीं होता है। शरीर हट्टा कट्टा शरीर और उसको एकदम से बेजान बना के रख दिया है। अब उस चार्ट पे लिखो कर्मशील, आई एम कर्मशील, और मैं कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इनफैक्ट जितनी भी मेरी परिस्थिति अच्छी बुरी वो सब मेरी है, और मैं क्योंकि एक कर्मशील हूँ तो मैं सबको सॉर्ट आउट कर सकता हूँ, मैं सबको हैंडल कर सकता हूँ। अच्छी बुरी जो भी है मेरी अपनी है, मेरी अपनी सिचुएशन है, इसलिए हैंडल भी मैं करूँगा और बिना किसी को ब्लेम करें। स्पेशली औरतें इस बात को ध्यान दें, हमें किसी को ब्लेम नहीं करना है। ठीक है, अच्छी बुरी सी जो भी स्थिति हमारी आई है ना, शायद हमारी ही कमी होगी, हम अपनी मान लेते हैं और उसको सॉर्ट आउट भी हमें ही करना है, किसी और को हमें दोष नहीं देना। साल की नई शुरुआत में एक और चीज कर डालो, हफ्ते में एक व्रत। होता क्या, इससे हमें खाने की वैल्यू पता चलती है, जो कि हम शायद वेस्ट मोस्टली घरों में करते ही हैं, है ना। हमारी जो बॉडी है वो गंदे सेल्स को ख़त्म कर लेती है। व्रत करने के फ़ायदे बहुत हैं, मेंटली हम स्ट्रोंग बनते हैं, मेडिटेशन करने का दिन मिल जाता है, भूखे रहेंगे, खाना खाने का टाइम जो हम मेडिटेशन में लगा सकते हैं या हम कुछ अलग कर सकते हैं। तो व्रत
जरूर रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, वीकली टाइम टेबल। अब इसमें करना क्या है, यही तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको साल की शुरुआत ही ऐसे करनी है, वीकली टाइम टेबल। पता है औरतों में क्या होता है कि काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है वो अपने लिए नहीं कर पाती हैं, अपने लिए टाइम नहीं दे पाती हैं, लेकिन उन्हें ये करना है, अपने लिए टाइम देना। सुबह का आधा घंटा अपने लिए होना चाहिए। उसमें टाइम टेबल में फर्स्ट यही लिख दो, फ्रेशन अप होने के बाद मुझे एक्सरसाइज करनी है, भगवान का नाम लेना है, देन मैं दूसरों के लिए सोचूंगी। उसके बाद लिखो कि मुझे कहाँ घूमना है, क्या करना है, किससे मिलना है, सब कुछ लिख डालो। कुछ मस्ती के पॉइंट भी लिखो उसमें। टाइम टेबल बना रहे उसमें मस्ती के मिनट भी लिखो, घंटे भर तो कौन देता है, मिनटों में ही काम चला लेंगे हम तो, है नहीं। नेक्स्ट पॉइंट बट वेरी इंपॉर्टेंट, हर दिन 10 मिनट खुद के लिए पूरे दिन में। और उसमें करना क्या, खुद को खुश रखना है, खुद को पॉजिटिव थिंकिंग देनी है, पॉजिटिव एनर्जी देनी है, खुद को भगवान के हवाले कर देना है, खुद के लिए अच्छा सोचना है, खुद में अच्छाइयाँ ढूंढनी है। कुल मिलाकर खुद को मस्त रखना इस 10 मिनट में, कुछ नहीं चाहिए मुझे मेरे आसपास। नेक्स्ट पॉइंट, धार्मिक बुक। अब मैं किसी बुक का नाम तो नहीं लूंगी, आपको जो अच्छी लगे वो पढ़ो, क्योंकि हर बुक एक ही चीज सिखाती है, राह कौन सी हो यही सिखाती है। नेक्स्ट पॉइंट, सब काम कर रहे हैं, बिजी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कोई ऑफिस जा रहा, हाउस वाइफ काम कर रही है, अपने अपने सब कुछ चल रहा है मस्त, कंफर्ट जोन में जो आ चुके हैं सब। लेकिन हमें इस कंफर्ट जोन में चेंजेस करने हैं, अपने लाइफ में थोड़ा चेंज करना है, दिनचर्या में चेंज करना है, कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर आना है, थोड़ा कुछ अलग करना है। हमेशा एक जैसा जीते रहोगे तो बोर नहीं हो जाते, ऑफ कोर्स हो जाते। तो थोड़ा चेंजेस लाने की जरूरत है। कैसे लाना ये आप देखो, थोड़ा सा चेंज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कहते हैं एक साइड अगर रोटी को सेकते रहेंगे तवे पे तो वो जल जाती है, इसलिए चेंज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे मन में ना कभी कभी किसी के लिए ईर्ष्या भाव आता है, द्वेष भाव आता है, जलन होती है, कुछ ना कुछ मतलब हम फील करते हैं गंदा सा। तो अपने आप को इस ईयर इस तरीके से बनाना कि ये जो भाव आते हैं ना ये ना आए। ईश्वर से हर दिन हमें ये प्रार्थना करनी है कि जो भी मेरे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या भाव आती है, जलन भावना आती है, तो ये अब बिल्कुल भी ना आए। अपने आप को ईश्वर को सौंप देना पूरी तरीके से कि जो भी अच्छा बुरा हो रहा है सब आपकी दया से हो रहा है। बस मेरे को ऐसा इंसान बना दो कि मैं किसी से ईर्ष्या भाव ना रखूं, सबके प्रति एक जैसा भाव रहे मेरे मन में। इसी के अंदर ये ऐड करना चाहूंगी, जो भी आपको बुरा ख्याल, नेगेटिव थॉट आपको परेशान करते हैं, उनको पकड़ लो। अब की बार उनको पकड़ लो, उनकी गर्दन को पकड़ लो, उनको मरोड़ो तरोड़ो कि अब तुम्हारी जरूरत खत्म हो चुकी है मेरी जिंदगी से, जितना तुम्हें परेशान करना था उतना तुमने कर लिया, अब तुम यहाँ से टाटा बाय कर दो। ठीक है, इसी के साथ वीडियो को यहीं पर समाप्त करते। अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।